हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अपने वेबसाइट पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए लिस्ट जारी कर दिया है किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसने 187 कैंडिडेट को राजस्थान से सेलेक्ट किए हैं ऑफिस असिस्टेंट में। और इसमें आपको 3-4 नोटिस दी गई है। एक नोटिस दिया गया है कि आपको क्या क्या कागज़ लेने हैं। एक नोटिस दिया गया किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनकी टाइमिंग क्या है, और इंडिविजुअल भी उनको ईमेल पे भेज दिया गया है। और एक नोटिस है कि आपको कैसा करेक्टर सर्टिफिकेट और किस तरीके का पुलिस वेरिफिकेशन कागज़ लेके जाना है। तो आप इनके वेबसाइट को सर्च कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम वीडियो में समझाएंगे किस तरीके से इसको करना है। तो चेक करते हैं। तो हम बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट में सेक्शन में आ गए हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिस ऑफ ऑफिस असिस्टेंट अंडर CRP RRB का मैंने आपके बता दिया अभी इससे पहले वाले वीडियो में। सेकेंड है फॉर्मेट ऑफ प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़, जो आपकी प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ है उसका फॉर्मेट कैसा है। तो हम इस सेकेंड PDF को चेक करेंगे, इसमें क्या दिया गया है। डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक क्रोम ओपन कर देता है। अगर आप में ओपन नहीं होता है तो आप डाउनलोड सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्रोम में कहाँ खुलता है आपको आई होप पता ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। चेक करते हैं फॉर्मेट में क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चेकलिस्ट फॉर पर्सनल फाइल। जो आपका पर्सनल फाइल है उसके लिए आपको बताना है, मैं यहाँ नाम डालना है आपको, यहाँ जो आपका नाम हो, यहाँ रोल नंबर आपका डालना है, ईमेल ID, यहाँ पर्सनल मोबाइल नंबर, यहाँ कास्ट जिससे आप आते हैं। अगर PWD है तो डिसेबिलिटी डालना है, तो वहाँ कुछ नहीं ओपन करना। ठीक है, पोजीशन अलॉटेड ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। ध्यान दीजिए, जो आपका पर्सनल फाइल है इसमें आपको सभी दे दिया गया है। इसका मतलब है ऑफिसर स्केल का भी सेम प्रोसेस होने वाला है। इसलिए मैंने अभी पहले फर्स्ट वीडियो बताया कि अगर आपका ऑफिसर स्केल निकला है तो और ऑफिस असिस्टेंट भी निकला है तो आप थोड़े से पैसे खर्च करके ज़रूर जाए देखने के लिए कि वहाँ कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या कागज़ लगते हैं, कैसे कैसे कागज़ जमा होते हैं। अगर आप ये किए रहेंगे तो आपको अपने ज्वाइनिंग पे दिक्कतें नहीं आएंगी। ऐसे आपको ऑफिस असिस्टेंट तो ज्वाइन करना नहीं है, बट आपने इससे पहले जब इतने खर्च कर चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए और साथ में, तो एक बार और लास्ट खर्चा कर लीजिए। ये खर्चा तो आपके अपने जेब से होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके साथ साथ है नेम ऑफ सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट। नेम ऑफ सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट आपको इसे चेकलिस्ट करना है। आपको इसी तरीके से अपने फॉर्म में फाइल में डॉक्यूमेंट को लगाना है। सबसे ऊपर आप रखेंगे अपना हाई स्कूल का मार्कशीट। सेकेंड पे रखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपका SSC मतलब 12th, SSC मतलब 10th, SSC 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है और कोई डिग्री है, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, और हिंदी लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एजुकल सर्टिफिकेशन। हम जानते हैं आप राजस्थान से पढ़े हैं, यूपी से, राजस्थान, MP, ये सब का, चाहे वो आप CBSE स्टूडेंट हो या ICSE स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, आपके जो 10th मार्कशीट में हिंदी लैंग्वेज होता ही है। तो आई होप इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला कागज़ आपका है कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, आपके पास होगा ही। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें टिक भी करते जाना है कि हाँ मैंने आपको दिया 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 दिया, जो कागज़ आपके पास है। ठीक है, जो आपको नहीं है उस पर टिक नहीं करना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट कागज़ है OBC में ध्यान देना, सर्टिफिकेट जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवाएंगे, जो सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर फॉर्म बनाएंगे वो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। क्रीमी लेयर में रहा तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और आपको दिक्कत हो सकती है। आगे मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड फॉर PC कैंडिडेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ PC? इसका मीनिंग अभी मैं सर्च करता हूँ आखिर है क्या PC सर्टिफिकेट। बट आप मेडिकल सर्टिफिकेट जैसा बनाते मैंने बताया आपको, इसमें परफॉर्मा दिया है नीचे वाले, उसमें आप उसको लेके जाएंगे, अपना पूरा चेकअप करा के मेरे जिला अस्पताल जाएंगे, बनवा लेंगे। और सही बताया तो कोई दिक्कत वाला काम है नहीं, वहाँ आप जाएंगे तो टोटल चेक करके बना देते हैं। नेक्स्ट लाइन, सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट या करेक्टर सर्टिफिकेट टू अथॉरिटी से होना चाहिए। एक आप जहाँ से इंस्टीट्यूट से निकले वहाँ से, और एक आप अपने यहाँ
गैजेट ऑफिसर से बनवा कर करेक्टर सर्टिफिकेट ले आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये केवल एक सर्विसमैन के लिए है। नेक्स्ट है आईडी प्रूफ में आपको आधार पैन कार्ड दोनों ले जाना है। ध्यान दीजिएगा, आधार और पैन कार्ड दोनों, क्योंकि आप डीएल या कुछ भी दे देंगे तो आपको बाद में देना ही पड़ेगा, इसलिए सेम समय दे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है आप एक अप्लाई कर दीजिएगा, 10 दिन का समय है तो आ तो नहीं सकता है, बट आप उसका रिसिप्ट ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कोर कार्ड जो आपको जारी किया गया IBPS की तरफ से। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ले जाएंगे, इसमें 4 दिया गया, आप 10 ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। NOC ले जाना है, रिलीविंग ऑर्डर अगर जहाँ आप काम कर रहे हैं, IBPS एप्लीकेशन फॉर्म, सेम प्रोसेस वही है जो इससे पहले दिया गया था। प्री रिक्रूटमेंट कॉल लेटर आपके इंडिविजुअल ईमेल पे आ चुका होगा। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जैसा मैंने भी आपको बताया। और ये लास्ट लाइन 21 ये केवल EWS के लिए, जैसे OBC का कास्ट सर्टिफिकेट OBC स्टूडेंट ले जाएंगे, ठीक वैसे ही इनकम और एसेट सर्टिफिकेट EWS स्टूडेंट बनवा कर ले जाएंगे जो 2000। इसमें डेट नहीं दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जाएंगे किसी भी सहज जन सेवा केंद्र या कहीं भी आप एक EWS बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 हफ्ते में आ जाता है, आपके पास 10 दिन का समय है। नेक्स्ट प्री रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटीज फॉर्म नंबर 1 सर्विस एंट्री कम बायोडाटा फॉर्म जो आपको ऊपर देना था। डिक्लेरेशन बाय SC ST OBC कैंडिडेट ये भी आप दे देंगे। डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, कोई दिक्कत नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ फाइडी एंड सेक्रेसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के लेके जाना है। अंडरटेकिंग आपके लिए नहीं है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको मिला जाएगा, या आपको फॉर्म वहाँ दिए जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये फॉर्म आपको वहाँ मिलेंगे जिसमें आपको फिल करके बताना है कि ये चीज़ है हमारे पास। इसके लिए आप परेशान मत होइए कि ये कागज़ हमको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये रेफरीज के बारे में भी मैं सच कहता हूँ आखिर है क्या। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड प्लेस, यहाँ वेरीफाइंग ऑफिसर हो गया, कैंडिडेट हो गया, और ये आपको नीचे देना शुरू हो गया। ध्यान दीजिए, जितने भी ऊपर दिए गए थे ये टोटल फॉर्म आपके नीचे लिखे गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये टोटल फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाइएगा, टोटल को भर लीजिएगा, अच्छे से भरिएगा, सुंदर अक्षरों में अपने से, जो भी आपकी राइटिंग होगी, कोई तो घबराने वाली बात नहीं कि कोई सुंदर अक्षर, मतलब अपने से साफ़ सुथरा भरिएगा। ठीक है ना। अब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम जैसा मत भर दीजिएगा घसीट कर कि आपका नाम सपोज कीजिए राजवीर है, या फिर आपका नाम सपोज कीजिए कि श्वेता है, तो आप इतना घसीट के मत लिख लीजिए। इसलिए इसने साफ साफ लिख दिया कि ब्लॉक लेटर में, बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ। ठीक है, तो अच्छे से डालिएगा ताकि कोई अक्षर इधर से उधर मिसमैच ना हो। ठीक है, तो ये फॉर्म 1 आपका है। इसमें आपका वर्तमान पता, जन्म तारीख, किस कैटेगरी से आते हैं, नाम, रिश्ता, उम्र, परिवार के सदस्यों का ब्यौरा देना है, किसकी कितनी कमाई है उसके बारे में बताना है, अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है, क्या आप बैंक के किसी निदेशक या कर्मचारी के रिश्तेदार हैं, अगर हाँ तो उनके बारे में ब्यौरा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। मूल निवास स्थान का देना है, अपने शैक्षिक कार्य के दौरान यदि आपने कोई व्यवहारिक परीक्षण लिया है उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये फॉर्म 1 में भी चल रहा है कि आपको किसी प्रकाशन का श्रेय मिला है, अगर हाँ तो कृपया ब्यौरा देना है। अगर आप आगे किसी पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन कर रहे हैं, हाँ तो ब्यौरा देना है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। कि आप किसी व्यवसायिक राजनीतिक निकाय या निकाय सदस्य, अगर हाँ तो ब्यौरा देंगे, नहीं तो नहीं। अधिकतर ऑप्शन आपका नहीं ही रहेगा। ठीक है, तो घर आने वाली को बता दें। क्या आपने विदेश यात्रा की, अगर हाँ तो किस उद्देश्य से गए ये बताना है। क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, जाहिर सी बात है कोई स्टूडेंट नहीं हुआ होगा, तो ये सब नहीं रहेगा। नेक्स्ट है अन्य कोई सूचना जो आप बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, कुछ नहीं, ज्वाइनिंग हो गया तो उसमें क्या बताएंगे, वो कर देंगे। मैं किसी स्थान पर जहाँ बैंक की शाखा कार्यालय है या आपके पास खोली जाए, मैं बैंक की सेवा करने हेतु इच्छुक हूँ और मैं बैंक द्वारा समय समय पर तय की जाती सेवा शर्तों से आबद्ध रहने में सहमत हूँ। मैं नोट करता हूँ कि परिवीक्षी के अवधि के दौरान मेरी सेवाएं बैंक द्वारा बिना किसी कारण दर्शाए समाप्त में की जा सकेगी। आई एम विलिंग टू सर्व द बैंक एनीवेयर द बैंक हैज और माइट hereafter open office or branches and agree to be bound by the terms and conditions of services laid down by the bank from time to time. I note that during the period of promotion my service was liable to be terminated by the bank without assigning any reason whatsoever for such termination. ठीक है, सब फॉर्मेलिटीज़ है, आप पढ़ते जाइएगा, भरते जाइएगा, इसमें कुछ बताने वाला तो है नहीं, अभी फॉर्म 1 ही चल रहा है।
पूरी भाई सावधानी से भर के अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता लिख के सिग्नेचर कर देना है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ साइंड SC/ST कैंडिडेट वाली। ये जो फॉर्म 2 है SC/ST के लिए इस परफॉर्मा में होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट का जो परफॉर्मा होगा नीचे दिया गया, इसी परफॉर्मा में आप चेक कीजिएगा क्या हमारा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है OBC कैंडिडेट का वाली, ये सब आपको भरना है अपने से। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा ही, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे भरना है, तो आप इसको भरते जाएंगे। और जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बनवाएंगे उस पर देखेंगे कि सेम डाटा यही लिखा रहता है लगभग, ठीक है। इस तरह भरते जाना है। डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल स्टेट, शादीशुदा या नहीं है ये आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ फाइडली एंड सिक्रेसी, आई डू हियर बाय डिक्लेयर आई विल फेथफुल ट्रूली एंड टू द बेस्ट ऑफ माई स्किल एबिलिटीज गुड एंड परफॉर्म द ड्यूटीज रिक्वायर्ड ऑफ मी एज ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक which properly rated the office of position held by me in the said bank. I further declare that I will not develop or allowed to be developed to any person not legal entitled there to any information relating to the affairs of the such, मतलब बैंक के बारे में आप किसी जानकारी साझा नहीं करेंगे, ना उसके डॉक्यूमेंट को साझा करेंगे। इसका आपको सिक्योरिटीज़ बैंक को देना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म है डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल, आपका एक आप बनवा लीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परफॉर्मा में, और एक यहाँ दिया गया है, इसको आप भर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। अंडरटेकिंग एक सर्विसमैन के लिए है। लिस्ट ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये आपका है रेफरेंस टू डेटेड रिवाइज अबाउट टू माई पेंडेंट एज ऑफिस असिस्टेंट ऑफिस स्कूल फर्स्ट, टेक मार के आप इसमें भर देंगे पूरा। फाउंड मेडिकल फीट सबमिशन वेरियस, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम। रेफरी का मतलब होता है आप अपने आस पड़ोस के 2 लोगों को या 2 रेस्पेक्टेड लोगों को जो आपको जानते हो, जो बैंक से रिलेटेड ना हो, ना तुम आप हमसे रिलेटेड हो, उनसे 2 रेस्पेक्टेड पर्सन प्रेफरली नन टू द बैंक एंड नॉट रिलेटेड टू यू, जो बैंक को जानते हो बट आपसे रिलेटेड ना, उनके बारे में रेफरी 1 एंड रेफरी 2 भरवा के मोबाइल नंबर डलवाना है और इसको सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सिंहवादी और भली बात जानता हूँ, पहचानता हूँ, इस पहचान पूछेगा चाहिए तो उत्तम है, ठीक है। और जो भी प्रमाणित करेगा आप अपने एक, जैसे आप हो सकता है जैसे आप शहर में रहते तो सभासद से एक भरवा लीजिए, और एक अपने यहाँ से सम्मानित किसी व्यक्ति का जो आपके अगल बगल में हो उनसे भरवा के उनका आधार कार्ड लगा दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड ना दे तो उनसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पैन कार्ड कुछ भी लगवा लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। रेफरी दोनों का रेफरी का रिपोर्ट इसमें लग गया। उसके बाद है आइडेंटिटी फॉर्म आपका, जिसमें अपना नाम, डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, फादर नेम, एवरीथिंग आप भरेंगे। हाइट सीट सत्यापन फॉर्म है, जिसमें आप अपना पूरा नाम, पूरा पता, इसके साथ निवास के साथ साथ वर्तमान डाक पत्र के साथ साथ नागरिकता के साथ साथ फॉर्म, सभी चीज़ इसमें आपको भर देना है, ठीक है। धारित का नाम, उसका विवरण, अपराध, आरोप अगर पुलिस थाने में आपका है तो सब चीज़ जो आपका तो होना नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, सब भरेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म, इसके बाद करेक्टर एंड अटेंडेंस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये आपको पुलिस ऑफिसर से बनवाना है, द सुपरिटेंडेंट और पुलिस, या आप अपने थाना से बनेगा आपके, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। भर के फॉर्म जाइएगा, किसी को संपर्क आदमी को लेकर जाइएगा, हर व्यक्ति का कोई संपर्क आदमी होता ही है, आप जाइएगा बनवा के चले आइएगा सिग्नेचर करवा कर, और इसको कर कर ले आइएगा, ठीक है। हम चेक करते हैं जो इसके साथ एक और वीडियो आया है,